हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MG डिजिटल सॉल्यूशन में। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ नाम के नहीं काम के सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बैंकिंग AEPS कंपनी के बारे में जिसका नाम है पेनियरबाई। पेनियरबाई में हम कुछ टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, तो आप पूरे टॉपिक को अच्छे से सुने, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कुछ टॉपिक जो आपको बता दूँ जिस पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको पेनियरबाई में फेल ट्रांजेक्शन की कंप्लेन दर्ज करनी है, जिसके दो तरीके मैं आपको बताऊँगा। एक तो ऑनलाइन तरीका है और एक ऑफलाइन तरीका है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि फेल ट्रांजेक्शन क्यों होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, आपको इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप मेरी हर तरह की जानकारी को शो होते हुए देखें और समझें, ताकि आपको भी आगे वो बातें समझ में आ सके। तो यहाँ पर मैं अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमारा जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, इस डैशबोर्ड पर जो सर्विस है वो आप लोग लगभग जानते ही हैं, जो चलाते हैं सभी को जानकारी है। यहाँ पर हमारा वॉलेट बैलेंस और यहाँ पर हमारा ट्रेड बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है, मैं कंप्लेन करने से पहले आपको कुछ जानकारी दे दूँ ताकि आपको कंप्लेन करने में आसानी हो। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि भाई हमारा ट्रांजेक्शन उलझता क्यों है, उलझने के कारण क्या होते हैं। तो आपको कुछ चीज़ों पर, कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। हम ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमारा ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा उलझता है। ध्यान देने पर हमारा ट्रांजेक्शन उलझने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने डैशबोर्ड ओपन किया है, यहाँ पर बीच में ही हमें एक मैसेज दिया गया है। अधिकतर रिटेलर्स को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो इस मैसेज को बिल्कुल नहीं देखते हैं और सीधे डायरेक्टली काम करने लग जाते हैं अपने एप्लीकेशन पर। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सबसे पहले इस मैसेज को पढ़ें। इस मैसेज में कंपनी के द्वारा हर तरह की अपडेट को शो किया जाता है, क्या क्या इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर बताए जाते हैं। आप उनको देखकर, उनको पढ़ कर के ही आगे बढ़ें। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फ्रेंड, देखिए यहाँ पर ये अलर्ट दे रहा है कि डियर पार्टनर, बैलेंस इंक्वायरी सर्विस फॉर AEPS इज अप एंड वर्किंग फाइन। यानी कि अभी बैलेंस इंक्वायरी की सर्विस कुछ समय पहले डिसेबल थी, नहीं चल रही थी, वो अभी यहाँ पर फाइन है, यानी कि वो सर्विस काम करने लगी है। तो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी अलर्ट हो, कंपनी की तरफ से यहाँ पर आपको मैसेज के थ्रू बताया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्टली हम वर्क करने लग जाते हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि हम किसी भी बैंक के सर्वर को बिना जाने हम उस पर डायरेक्टली काम करने लग जाते हैं। जैसे कि अभी SBI का गवर्नमेंट की तरफ से, RBI की तरफ से बैलेंस इंक्वायरी के लिए ऊपर से ही इसको क्लोज़ कर दिया गया है कि आप बैलेंस इंक्वायरी SBI की नहीं कर सकते हैं। तो कई लोग बार बार उस पर ट्राई करते हैं बैलेंस इंक्वायरी करने की, तो ये भी एक सर्वर डाउन होने की वजह है। ताकि इससे भी क्या होता है कि इस बैंक के सर्वर पर लोड आता है और वहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, SBI का कोई भी बैलेंस इंक्वायरी ना करें, क्योंकि उसके बैलेंस इंक्वायरी को डिसेबल किया गया है, आप उसकी बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और पॉइंट ये आता है कि कई कस्टमर की जो बैंक की लिमिट रहती है, उस लिमिट को पूरा हो जाने के बाद भी आप लोगों को वो नहीं बताता है और आप उनसे ना पूछने की कोई ज़रूरत रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर कस्टमर की बैंक के द्वारा एक लिमिट बनाई गई है कि आप एक दिन में कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, जहां पर अधिकतम 10,000 रुपये पैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। कई कस्टमर्स क्या करते हैं कि 10,000 रुपये कहीं से निकलवा लेते हैं और उसके बाद भी आपके पास आकर के बोलते हैं कि हमारे पैसे निकाल दो, और आप उससे बार बार ट्राई करते हैं। उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन उलझ जाता है और उसके पैसे अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक वजह है। दूसरी वजह यह है फ्रेंड्स, अधिकतर ये देखा जाता है कि जब बैंक हॉलीडे होता है, बैंकों की छुट्टी होती है, तो उस टाइम पर सर्वर थोड़ा प्रॉब्लम देता है। तो आप उन चीज़ों पर भी ध्यान रखें कि भई आज बैंक हॉलीडे है, तो आपको मूव टू बैंक नहीं करना है। मूव टू बैंक करने पर पेंडिंग चला जाता है, NEFT में पेमेंट चला जाता है, पेमेंट लेट पहुँचता है, कभी कभी एक दिन बाद पहुँचता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है आपके फेल ट्रांजेक्शन होने की। फेल ट्रांजेक्शन माने आप कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके वॉलेट, ट्रेड बैलेंस, आपके मूव टू बैंक करने पर भी कभी कभी हो जाता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अधिकतर ये देखा जाता है कि अधिक लोड होने से, अभी फ़िलहाल में जो कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा लोग पैसा निकालने के लिए AEPS का ही उपयोग कर रहे हैं। बैंक सर्वर पर सबसे ज़्यादा लोड अभी AEPS सर्वर का चल रहा है। तो इस वक्त बैंक पर बहुत ज़्यादा सर्वर का लोड है, इसलिए कई ट्रांजेक्शन अभी उलझ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अलर्ट होकर के सभी बातों को ध्यान में रख कर के ही ट्रांजेक्शन करना है। साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी है, जैसे कि अभी इसको सर्विस को देखते हुए, सभी समस्या को देखते हुए पेनियरबाई ने
टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है जहाँ पर वो सारी अपडेट अप टू डेट करते रहते हैं, यानी कि समय समय पर सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी उस ग्रुप में वो डालते रहते हैं। कई रिटेलर के पास में लिंक भेजी गई है, मैंने ग्रुप में भी डाली है, सभी के पास पहुंचा है, लेकिन कई लोगों ने उसको ज्वाइन नहीं किया है और वो ग्रुप में ही पूछते रहते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें ताकि आपको पूरी अपडेट टाइम मिलती रहे। मैं आपको बता देता हूँ, जो कि टेलीग्राम पर पे नियर बाई का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप MPCJ पे नियर बाई। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए आप, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। पर डे इस पर अपडेट आता है फ्रेंड्स, कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम सोल्व हुई है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखें, यहाँ पर देखने के बाद आपको काम स्टार्ट करें ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई इस टाइम पर भी कौन सी चीज़ वर्क कर रही है और कौन सी चीज़ वर्क नहीं कर रही है। तो प्लीज़ आप इस ग्रुप में भी ज्वाइन होइए। इसके लिंक अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। साथ ही साथ फ्रेंड, अगर हमारा पेमेंट उलझता है तो उसके लिए कुछ सावधानी हमें रखनी है। आप कंप्लेन करते हैं, आपके पास डाटा नहीं होता है, बिना डाटा के कोई भी कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं होती है। कंपनी भी आपसे डाटा पूछती है, आपको वो डाटा रखना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर को भी आपको संतुष्ट करना है ताकि कस्टमर आप पर किसी तरह का कोई दबाव ना डाले उस पैसों को लेकर के। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, तो आपको उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। जिससे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक नोटिस है जो कि आपको आपके शॉप पर निकाल के लगाना है। कस्टमर को इसके बारे में पहले बताना है, आपको पहले बता देना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है ताकि कस्टमर को इस बारे में जानकारी रहे। आप बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, में पूरा लिखा हुआ है कि भाई APS के माध्यम से जो पैसे निकालते हैं उसमें क्या क्या सावधानी होती है, किस तरह से फेल हो जाता है ट्रांजेक्शन, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है, ताकि कस्टमर उस चीज़ को समझे, ना कि आप पर कोई चीज़ का ब्लेम करे। तो ये आप पढ़ लेना पूरा, मैंने ग्रुप में भेजा था और आपको कस्टमर को भी इस चीज़ को बताना है ताकि वो लेन देन करने से पहले इसके बारे में जान सके। ये हो गई पहली चीज़ फ्रेंड्स, ताकि कस्टमर को भी इसके बारे में जानकारी मिले और आप पर भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए पैसा कट जाने के बाद। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शीट दिखाई दे रही है। अधिकतर रिटेलर्स मेरे जो भी हैं इस शीट का उपयोग कर रहे हैं, रजिस्टर बना रखा है, लेकिन अभी भी कई लोगों ने डिटेल्स में किसी तरह की कोई भी रजिस्टर पर एंट्री नहीं की हुई है। फ्रेंड्स, आप एक रुपये का भी लेन देन रजिस्टर में मेंटेन करके रखें। इस शीट के अनुसार आप आज नहीं कल कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये शीट ही है जो कि सबसे ज़्यादा मदद करेगी। आपको इसमें सारी डिटेल्स भर करके रखनी है। किसी भी कस्टमर का आप लेन देन करें तो आपको पूरा उसका डाटा रखना ज़रूरी है, चाहे आपने पैसा निकाला, चाहे वो फेल हुआ, चाहे आपने जमा करे या आपने कुछ भी करा हो, उस कस्टमर का यहाँ पर डाटा आपको रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप शीट देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कॉलम दिए हुए हैं, शायद आपको पता होगा, आपने देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आपको आपके ग्राहक सेवा केंद्र का नाम लिखना है, यहाँ ग्राहक लेन देन रजिस्टर जो भी आपको हेडिंग देनी है वो, यहाँ पर महीने का नाम लिखना है, माह अप्रैल का, यहाँ संचालक का नाम, आपका नाम, यहाँ कियोस्क की ID, आपको जो नंबर है, और यहाँ पर कंपनी का नाम जैसे पे नियर बाई मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रमांक है, क्रमांक में आप 1 2 3 4 5 10 तक जो भी लिखना है। यहाँ पर दिनांक, जिस दिनांक को आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है वो, यहाँ पर ग्राहक का नाम लिखें या मोबाइल नंबर लिखें उसका, यहाँ पर पता लिखें उसका, यहाँ आधार कार्ड नंबर डालें, बैंक का नाम डालें, आपने पैसे निकाले कितने निकाले वो लिखें, आपने कैसे पैसे जमा किए हैं, उसके मनी ट्रांसफ़र किया, कुछ भी किया वो यहाँ पर लिखें। आप यहाँ पर लिखें ट्रांजेक्शन के नंबर, ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, ट्रांजेक्शन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। ट्रांजेक्शन ID के बिना कहीं पर भी कोई भी पैसे की सर्चिंग नहीं होती है, कंपनी भी इस बारे में आपको बार बार बोलती है, और यहाँ पर उसके हस्ताक्षर जरूर करवाएं। ये शीट मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको काम करना ज़रूरी है। बिना शीट के मेंटेन के आप कहीं भी काम ना करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सलाह है, आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। चलिए हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पे नियर बाई के डैशबोर्ड पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कंप्लेन कैसे करनी है। कंप्लेन करने से पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे ही आपने किसी कस्टमर का पैसा निकाला और जिस तरह से आपने कस्टमर का पेमेंट निकाला और उस टाइम पर फेल हो गया ट्रांजेक्शन सपोज, तो आपको सबसे पहले उसको बैक नहीं करना है। आप बिल्कुल अलर्ट होकर के वहाँ पर ध्यान से देखिए आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस हुआ है तो आप बैक कर सकते हैं। अगर ट्रांजेक्शन आपका फेल हुआ है, कोई भी एरर आ रही है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ जी, आपको स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है। बिना स्क्रीनशॉट के आप कोई भी डिटेल फिल नहीं कर पाओगे, आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे, तो स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आप यहाँ पर कंप्लेन करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान से उस चीज़ को देखिएगा। जैसे यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन फेल हुआ था, मैं डेमो के लिए आपको बता देता हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास में है। ये आप देख पा रहे हैं 3030 रुपये का ट्रांजेक्शन फेल है। ये डेमो के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो यहाँ पर दिख रहा है ID, ये जो रेड गोले के अंदर आपको दिखाई दे रही है, इसे ट्रांजेक्शन ID बोलते हैं।
ये आपको कंप्लेन में दर्ज करनी है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें और यही आईडी आपको नोट करनी है आपके रजिस्टर में जब एंट्री आप करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर चलते हैं हम कंप्लेन करने के। तो चलिए फ्रेंड, अब हम कंप्लेन करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्लेन करने के लिए यहाँ पर जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट प्रोडक्ट पे जाना है। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे जो AEPS है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर चौथे नंबर पे जो विड्रॉवल का ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। विड्रॉल यानी जो पैसा निकालने में हमारे पैसे कटे हैं उसको ही हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर अकाउंट डेबिटेड बट क्रेडिट नोट रिसीव, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मांग रहा है अब जो ट्रांजेक्शन ID, आपको ट्रांजेक्शन ID आपके पास जो स्क्रीनशॉट है जो फेल हुआ था आपका ट्रांजेक्शन, उसके स्क्रीनशॉट में आपकी ट्रांजेक्शन ID होती है। या आप जब भी कोई भी लेन देन करते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन ID जरूर होती है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ आप एंट्री करें, उसमें ट्रांजेक्शन ID का बहुत महत्व होता है, कंप्लेन के लिए ये कंपलसरी होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेड गोले के अंदर जो ट्रांजेक्शन ID है वो ट्रांजेक्शन ID आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसा मैं भी डेमो के लिए बता देता हूँ, आप सही डालें, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको डाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे कुछ मैसेज टाइप करने की बोल रहा है, जैसे स्टार्ट टाइपिंग योर रिमार्क हेयर। तो यहाँ पर हमें पूरी डिटेल डालनी है जो फेल ट्रांजेक्शन हुआ था उसके बारे में, कस्टमर का नाम, कितने पैसे। यहाँ पर आपको टाइप करना है मनी हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम कस्टमर अकाउंट बट नॉट रिसीव्ड टू माई वॉलेट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इस तरह से टाइप करना है। उसके बाद आपको लिखना है कस्टमर नेम, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, एंड फेल ट्रांजैक्शन अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है प्लीज़ रिफंड अमाउंट सून। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये चीज़ें टाइप करनी है जो कि डिटेल मैंने आपको लोगों को बताई है, ये पूरी डिटेल आपको इसमें भर देनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लीज़ अपलोड पासबुक कॉपी बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको कस्टमर का जो बैंक पासबुक है जिसमें से उसके पैसे डिडक्ट हुए हैं जो कटे हैं, वो यहाँ पर आपको उस पासबुक की एंट्री आपको यहाँ पर अपलोड करनी है फ्रेंड्स। जी हाँ, आप यहाँ पर वो पासबुक अपलोड करें या उसकी जो पासबुक का जो पेज है जिसमें एंट्री कर रखी है उसको यहाँ पर अपलोड करें। तो कंप्लेन करने का सबसे सीधा तरीका ये रहता है फ्रेंड्स, हम जब भी कंप्लेन करते हैं उसके कंप्लेन के यानी कि जो फेल ट्रांजेक्शन है आपका उसके 1 से 2 दिन 48 घंटे से 72 घंटे वेट करने के बाद में हमें कंप्लेन करना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि उसका जो फेल ट्रांजेक्शन हुआ है वो आपके अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट में रिफंड हुआ कि नहीं हुआ है। उसके बाद आपको कंप्लेन करनी है और उससे बोलना है आप एंट्री करा के ला करके दें, तो वो एंट्री आप यहाँ पर पासबुक को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अपलोड के ऑप्शन पर जाता हूँ। यहाँ पर पासबुक हम अपलोड कर देंगे। अभी पासबुक मेरे पास नहीं है फ्रेंड, तो मैं अभी यहाँ पर आपको ऐसे ही शीट अपलोड करके दिखा देता हूँ पासबुक की जगह। ठीक है, आपको पासबुक ही अपलोड करनी है, मैं अभी डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरह से पूरी कंप्लेन की जो प्रोफाइल है पूरी यहाँ पर फिल कर ली है। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, विड्रॉल जो सर्विस कैटेगरी वो मैंने सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब कैटेगरी जो कि पेमेंट डिडक्ट हुआ है उसके बारे में जानकारी, यहाँ ट्रांजैक्शन ID है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल लिखनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर पासबुक अपलोड कर देनी है। उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट कंप्लेन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने एक कंप्लेन का जो टिकट है वो डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाती है। आपको ये जो कंप्लेन है इस कंप्लेन को आपको नोट करके रखना है, इस कंप्लेन नंबर को आपको नोट करके रखना है, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप जब भी कंपनी में बात करें, कस्टमर केयर पे बात करें, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन कोई जानकारी ले, तो आप उनको कंप्लेन नंबर बता करके आपके
कंप्लेन की जानकारी आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया एक आपका ऑनलाइन तरीका जिससे कि आप कंप्लेन कर सकते हैं कस्टमर के कटे हुए पैसों के बारे में। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसके बाद आपका एक तरीका और है जो कि ऑफलाइन तरीका है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से आपको ऑफलाइन तरीका यूज़ करना है। उसमें कुछ फॉर्म दिया हो, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। उन डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद में कहाँ कहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को शेयर करना है, इसकी पूरी डिटेल आपको मैं उस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको काफ़ी जानकारी मैं इसमें दे पाया हूँ। अधिक से अधिक और भी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा, उसके लिए मैं वीडियो पूरा टोटल आपको बना करके दूँगा। तो आप अभी इस वीडियो को समझे, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसको फॉलो करें ताकि आपके पैसे आपको रिफ़ंड तुरंत हो सके, या आपको जो भी टाइम लगता है कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से, उस टाइम के अंदर ही आपका कस्टमर का पेमेंट कस्टमर को मिल सके। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी जानकारी के साथ जो कि आपको बहुत ही काम की रहेगी। ठीक है।